श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरुचरणकमलभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। सीतानाथम समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरारम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग प्राणी। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन एवं सृष्टि के समस्त ऋषि मुनि संत महापुरुषों जी के पावन चरणों में कई स्वर में दंडवत प्रणाम एवं संत महात्मा एवं सब गुरु भाई माता भक्तों जी के पावन चरणों में कई स्वर में दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। सदगुरु श्री महाराज जी का उद्देश्य है मानव एक जाति, मानवता ही उसका धर्म है। कुछ भी बनने से पहले हम आप मानव बने। परमात्मा अंधा बहरा नहीं है। कोई भी मनुष्य, भगवान श्री कृष्ण की गीता में कह रहे हैं, परमात्मा प्रत्येक मनुष्य जन्म से शूद्र व्यक्ति कर्म से महान होता है। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो सत्य न्याय धर्म का पालन करेगा मनुष्य वही है साधु, वही महात्मा है, वही सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी है। जो आजीवन सत्य न्याय धर्म का पालन करे वही सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी है। सदगुरु श्री महाराज जी कहते थे किसी भी जाति संप्रदाय का व्यक्ति हो, वह सत्य न्याय धर्म का पालन नहीं करेगा तो वह न महात्मा है, न साधु है, न गधा है, न फकीर है, न सच्चा मुसलमान है, न ईसाई है, न सच्चा हिंदू है। इसीलिए सदगुरु श्री महाराज जी कहते थे कुछ भी बनने से पहले हम आप मानव बने। ये संप्रदाय क्या है? हिंदू, मुस्लिम, ये हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, ये संप्रदाय। संप्रदाय का मतलब गंगा जी में नहाने के लिए बना घाट। जहाँ घाट सुंदर होगा, कंकड़ पत्थर गंदगी नहीं, वहीं लोग स्नान करेंगे। जिस संप्रदाय में सत्य न्याय धर्म त्याग तपस्या होगा वहीं लोग जाएंगे, दीक्षा लेंगे और उसके अनुयायी बनेंगे। कथा कहने, गीता रामायण पढ़ने सुनाने का, जो भी सत्य न्याय धर्म का पालन करते हैं, भगवान का साधना तपस्या करते हैं, जो भी मानव मनुष्य, किसी को भी अधिकार है गीता रामायण पढ़ना और दूसरे को सुनाना। जो मांस मछली न खाते हों, सत्य न्याय धर्म का पालन करते हों, वो गीता रामायण पढ़ सकते हैं, दूसरों को सुना भी सकते हैं। कोई एक व्यक्ति वर्ग विशेष के लिए नहीं कि आप ही गीता रामायण भागवत कहेंगे और आप ही सुनाएंगे। ये तो भेदभाव हो गया, छुआछूत हो गया है। ये मानव धर्म नहीं है। जो विद्वान है, गीता रामायण कंठस्थ हैं, सत्य आचरण करते हैं, वो भी गीता रामायण पढ़ सकते हैं, दूसरे को कथा सुना सकते हैं। परोपकारी एवं धर्मात्मा बिना साधन तप के भी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता। परमात्मा अहंकार ही खाते हैं। इस सृष्टि में देवी देवता ऋषि मुनि किसी को भी अपने तप रूप विद्या त्याग तपस्या का अहंकार जब हुआ तो परमात्मा उसके अहंकार को ही खा डाले। शास्त्र वेद पुराण प्रमाण है। परमात्मा जी ने किसी का अहंकार इस धरती पर उसके तन में मन में रहने नहीं दिया। हरिओम तत्सत।
हरि ओम तत्सत। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। भक्त भगवान चरितावली से कथा है। सरसैया घाट कानपुर के एक राम नाम लिखने के उपासक साधु का आनंद। एक साधु कानपुर सरसैया घाट पर कहीं से आए थे। अरसा 30 साल सन 1945 का हो गया। उम्र 40 की मालूम होती थी। नंगे थे, कोई कपड़ा न था, जलपात्र न था। जलपात्र मतलब बर्तन। वह जमीन में अंगूठे के पास की अंगुली से राम राम लिखते फिर बिगाड़ देते थे। किसी से बोलते नहीं थे। हम उनके पास बैठे। सदगुरु श्री महाराज, बड़े महाराज जी पैर छुए तो हंसे। हमने कहा श्री बड़े महाराज जी ने कहा कुछ हमें बताओ। तो कहा हम क्या बतावे, राम नाम के अंतर्गत सब है, सिर्फ मन लग जाए। हमने कहा आप लिखते हो तो क्या देखते हो, क्या सुनते हो। तो कहा कि राम नाम से चारों भाई, चारों महारानी, हनुमान जी, शंकर जी, पार्वती, गणेश, खटमुख, ब्रह्मा, विष्णु, कमला, शारदा, सरस्वती, काली, दुर्गा, भैरव, तमाम देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। राग रागनी, कृष्ण भगवान, सखा सखी, नाच गान होता है। हम 1000 नाम लिखते हैं, वह आनंद रहता है। हर समय दृष्टि गोचर रहता है और राम नाम की धुनी सब लोकों में गुज रही है। उसका नशा हमारे ऊपर हर समय देखना सुनना बना रहता है। शंकर जी ने कहा था अपना नेम 1000 नाम का रोज लिखना न छोड़ना। हमने शंकर जी से कहा हम हर समय देखते सुनते हैं तो कैसे लिखेंगे। मतलब भगवान की देखते हैं, लीला सुनते हैं तो कैसे लिखेंगे। तो कहा कि कृपा किस, तो कहा वही राम जी कृपा सागर तुमसे लिखवा दिया करेंगे, तब से भगवान की कृपा से लिख पाते हैं। हटो हटो। हम तुमसे बोलते हैं, किसी और से नहीं बोलते। बहुत लोग हमें डांटते हैं, बहुत धक्का देते हैं, बहुत लात से मारते हैं, बहुत तमाचों से घूंसों से मारते हैं और कहते हैं साले लिखने का ज्ञान है, लंगोटी लगाने का ज्ञान नहीं है। औरतें भी डांटती हैं और कहती हैं बदमाश नंगे बैठे लिख रहा है। शंकर जी ने कहा तुम चुप रहना, इससे तुम्हारा भला ही हो रहा है। भगवान भक्त को ही अनमोल हीरा बनाते हैं, वही परीक्षा कराते हैं। फिर भीड़ हो गई तो उठे और गंगा तट पर गए और साष्टांग दंडवती किया, कूद पड़े और पैर कर उस पार निकल गए। नंगे संत कहते थे, साधु कहते हैं कि तुम किस पंथ के साधु हो। विरागी, उदासी, शैव, कबीर पंथी, दादू पंथी, कोई भेष की चिन्ह नहीं है। तो हम हाथ हिला देते, तब कहते साला मनमुखी है, किसी बेस में नहीं है, तब और मारते। हमने कहा चोट नहीं लगती। तो कहा चोट नहीं लगती है, भूख प्यास नहीं लगती, नींद जाड़ा गर्मी भी नहीं मालूम होता। जब नदी किनारे बैठते हैं तब कछुआ मगर आते हैं, पास बैठते हैं मछली पानी में ही रहती है, खूब ऊपर मुंह फैलाती हैं। जब जंगल में आते हैं तो शेर, भालू, तेंदुआ, लकड़बग्गा, भेड़िया, बड़े बड़े सर्प आते हैं। सब पास में बैठते हैं, सर्प ऊपर चढ़ते हैं, हम सबको सुहराते हैं। लेट जाते हैं तो सब जानवर शरीर चाटते हैं, जब हम बैठ जाते हैं तब फिर नहीं चाटते। मोर नाच दिखाते हैं, जब चलते हैं तब सब कुछ दूर तक साथ आते हैं। जब हम इशारा हाथ का कर देते हैं तो लौट जाते हैं। भूत भी मिलते हैं, वह दूर से हाथ जोड़कर चले जाते हैं। तमाम लोकों में जाते हैं, कैसे भगवान हमें दूर दूर भेजते हैं। उनकी अपार महिमा है, जैसा चाहे वैसा सुनावें और दिखावें।
यह मनुष्य की समझ के बाहर है। जब शारदा शेष वर्णन नहीं कर सकते तब हम क्या वर्णन करें। सब देवी देवता ऋषि मुनि भगवान के अधीन हैं। बहुत विस्तार है, हम थोड़ा लिखा है। हरिओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। अगली कथा है भोपाल की बूढ़ी बेगम की कथा लिखे हैं सदगुरु भगवान। भोपाल की बूढ़ी बेगम रतलाम के राजा के खजांची वासुदेव खत्री जब रिटायर हो गए 60 की उम्र में तब यहाँ आए। उनका मकान सड़क द्वार में था। सड़क द्वार क्या, अयोध्या जी में स्थान है। उनके पुरखा कई पुस्त के बासिंदा रहने वाले यहाँ के थे। बहुत धनी थे, हजारों जुला कपड़ा बनाते थे, दूर दूर कपड़े जाते थे। उन्होंने यहाँ आकर महाराज से मंत्र लिया। 8 पाव आटे की रोटी खाते थे, 1 छिटाक चाय पीते थे। हमारे साथ 6 घंटा, श्री बड़े महाराज जी के साथ 6 घंटा बैठते थे। सब प्राप्त कर लिया। दिली शौक थी, दिली शौक था। पहले उन्होंने किसी साधु से प्राण खींचना सीखा था। प्राण तुम्हारे खींच कर फिर प्रवेश कर दें। तो किसी साधु ने कहा यह तो ढोंग है, इससे गति न होगी, दुनिया में मान होगा, यही मरमर के पैदा होना पड़ेगा। हरिओम तत्सत। यही मरमर के पैदा होना पड़ेगा। यह सब सिद्धि भगवान के यहाँ न जाने देगी। तमाम सिद्धियां यह सब त्रिगुण में है। भजन त्रिगुण से परे है। तो महाराज जी से हाल बताया। महाराज जी ने कहा बात ठीक है, तब छोड़ दिया। 77 में शरीर छोड़ा। उनसे हमसे भोपाल, उन्होंने हमसे भोपाल की बुढ़िया बेगम का हाल बताया। धर्म की मूरत रही, हिंदुओं पर बहुत दया करती थी। मस्जिद में 4 फाटक थे, एक पर पैसा बढ़ता था प्रति आदमी को खाने भर के लिए, एक पर लाई बतासा गुड़ भुने चना, एक पर गरीबों को आटा दाल चावल साग नमक लकड़ी घी तेल, एक पर रोटी दाल चावल साग बना बनाया बढ़ता था। सबको खाने भर को दिया जाता था। जाड़े में गरीबों को कंबल और पहनने के कपड़े दिए जाते। जो हिंदू तीर्थ यात्रा जाते, रामेश्वरम जगदीशपुरी द्वारिकापुरी नारायण काशी प्रयाग चित्रकूट विंध्याचल नेपाल मुक्तिनाथ कोई तीर्थ हो तो बुढ़िया बेगम के पास जाते और हाल बताते। वह 4 डलियों में कपड़ा ढाके रहती थी। एक में कौड़ी, एक में पैसा, एक में रुपया, एक में असरफी। यात्रा वालों से कहती कि 4 डलिया धरी है, चारों में यह सामान है, तुम एक को खोलो, देखो तुम्हारा जो हक होगा वही मिलेगा। जो तो यात्रा वाले खोलते, एक एक को बुलाती। जो झूठ कहता था तो कौड़ी की डलिया खोलता था। तो कहती थी तुमने झूठ कहा, अच्छा तीर्थ का नाम लिया है, तुमको खर्चा दिया जाएगा, तुम्हारे बाल बच्चे खाएंगे, तो उसको खर्चा देती थी। जो असरफी की डलिया खोलता था तो कहती थी तुमने बिल्कुल सत्य कहा है, उनको देती थी। आज जो रुपये की खोलता था तो कहती थी तुमने आधा सच कहा है, उनको भी देती थी। जो पैसे की खोलता था तो कहती थी तुमने 1 पैसे भर का सच कहा है, उनको भी देती थी। सैकड़ों गाड़ी गल्ला आता था। छड़ी की टेक कर जाती, खड़ी होकर हिंदुन को बुलाती, पूछती तुम्हारे साल में कितने अन्न का खर्च है। जो बताते उनकी उतनी गाड़ी उनके यहाँ भेजती। इस तरह बांटती, तमाम शादी जनेऊ वालों को देती थी। जो जिस हेतु आता खाली नहीं लौटता था।
जब बीमार होती तो नौकरों को दूनी तनख्वाह कर देती। जब तक बीमार रहती तब तक जब ठीक हो जाती तो सब देखने जाते तो कहती तुम्हारे सबके आशीर्वाद से हम अच्छी हो गई। जब बीमार होती तब दूनी तनख्वाह कर देती थी। मरने के समय कुछ दिन पहले कहा बीमार न हुई थी, कहा अपने हमारी कच्ची कब्र बनाई जाए, यह सब बड़े बड़े मकबरा बेकार बनाए गए। यही पैसा गरीबों को दिया जाता तो सबकी गति हो जाती। जब समय आ गया तो कहा तमाम देवी देवता आ गए हैं, झंडा चवर पंखा लिए हैं, बाजा बजाते हैं, अप्सरा नाचती हैं, जय जयकार हो रहा है, विमान आ गया है, मोहम्मद साहब भी खड़े हैं, अब हम जा रही हैं। दोनों हाथ जोड़कर शरीर 101 वर्ष पर छोड़ा। ऐसी धर्मात्मा और दयावान थी। श्री गुरुदेव भगवान की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। सब संत ऋषि मुनियों जी की जय। श्री गुरुदेव भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर श्री सीताराम जी। जो भी मन क्रम वाणी से कहने सुनने में गलती हो गई हो उसे छोटा सा ज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने की आप कृपा करिए। ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्